नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। आपको हम दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में 10वीं के क्लास के छात्र छात्राएं परीक्षा देकर खुशी खुशी बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर धार जिले के राजौद के निजी स्कूल के 31 विद्यार्थी आज 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास एडमिट कार्ड नहीं था। वही 12वीं के बोर्ड के भी 44 छात्र छात्राओं के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 75 छात्र छात्राओं के द्वारा आज राजौद में सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन किया गया क्योंकि छात्र परीक्षा नहीं दे पाए। स्कूल संचालक की लापरवाही साफ नजर आ रही है, जिससे 10वीं और 12वीं के 75 छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। इस पर जिला शिक्षा अधिकारी लक्ष्मण देवड़ा ने कहा कि स्कूल की मान्यता नहीं थी, हमें नहीं पता था कि संस्था के पास 10वीं और 12वीं के इतने छात्र हैं। छात्र के परिजन के फोन आने पर मामला संज्ञान में आया। हमने पत्र लिखकर रिकॉर्ड भेजा है। स्कूल संचालक पर जांच करवाकर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वहीं इस मामले में अपर कलेक्टर अश्विन कुमार रावत ने कहा कि यह निजी स्कूल है जिसकी 2020 से मान्यता नहीं है। उसके बावजूद भी छात्रों के फॉर्म तैयार करवाए गए। फॉर्म बोर्ड को भेजे कि नहीं भेजे पता नहीं। ये मामला संज्ञान में कल आया तो तत्काल पत्र लिखकर रिकॉर्ड भेजा है। एफआईआर करवाएंगे और बच्चों की दोबारा परीक्षा कैसे हो इसके लिए व्यवस्था करवाएंगे। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। क्या हुआ यहाँ धरने पे क्यों बैठे हो? एग्जाम नहीं हो रही बोर्ड की। आज बोर्ड के एग्जाम और हमारे एग्जाम नहीं हो रही। कारण आगे प्रवेश पत्र ही नहीं आए, रोल नंबर ही नहीं आए। नहीं, रोल नंबर से मतलब तो ये सर ने पहले स्कूल वालों ने बताया आप लोगों नहीं बताया। शुक्रवार को बताया कि आपका पेपर शायद ही होगा। को? ऐसा? हाँ, तो फिर आप लोगों ने क्या करा था उस वक्त? तो सर ने बोला था बाद में हो जाएगा। ऐसा? कितने बच्चे हैं? 31 बच्चे हैं 10th में। 31 बच्चे। सभी की नहीं आए प्रवेश पत्र? किसी के भी नहीं है। अब अगला कदम क्या आप लोगों का? हमको 10th के एग्जाम देनी है। अच्छा अच्छा। आपका नाम क्या बेटा? अक्षरा सालवी। साल बर्बाद नहीं होना चाहिए हमारा। अच्छा, पेपर इसके साथ ही होना चाहिए सर। हाँ। सर से बात करिए आप लोगों ने? नहीं, स्कूल सर से बात करिए, प्रिंसिपल साहब से नहीं करी? से बात करिए आप लोगों ने? नहीं, स्कूल सर से बात करिए, प्रिंसिपल साहब से नहीं करी? इनकी मान्यता नहीं है, ये हमें पता नहीं है क्या चल रहा है। बच्चे पढ़ने आते हैं डेली और उन्होंने कल भी बोला कि आपको मिल जाएंगे प्रवेश पत्र, और इनके आज सुबह लेने गए तो उन्होंने आए और आज इनका पेपर है। तो आप लोगों ने आगे सूचना दी थी? हमें तो अभी पता चला तत्काल में कि नहीं आए सुबह आज ही। तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? क्या करें, प्रशासन से आवाज़ जाएगी हमारी। आपका नाम? नवीन भक्कर। सर, आज जो है राजौद में 31 बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए 10वीं के, और कल 12वीं के भी तकरीबन 44 बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। क्या कहेंगे इसमें आप? ये ज्ञानोदय विद्यापीठ नाम से कोई प्राइवेट स्कूल है और जिसको 2020 से मान्यता नहीं है, और उसके बावजूद भी उसने अपने यहाँ छात्रों के जो है फॉर्म कुछ तैयार कराए थे और वो बोर्ड को पता नहीं भेजे भी हैं या नहीं भेजे हैं। तो कल ही वो संज्ञान में आया था तो तत्काल ही उन्होंने लेटर लिख करके सब पूरा रिकॉर्ड वहाँ भेजा है, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। मैंने डीओ से कहा है कि ऐसी संस्थाएं जिनके पास कोई मान्यता भी नहीं हो इस तरह की कार्रवाई करें, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराएंगे और बच्चों को कैसे परीक्षा दोबारा से हो सकती है उसकी व्यवस्था करेंगे। ठीक है सर, राजौद में जो है आज 31 बच्चे परीक्षा नहीं दे पाए, वही 12th के भी करीब 44 बच्चे परीक्षा नहीं दे पाएंगे। क्या है मामला पूरा और क्या किया शिक्षा विभाग ने? मैडम, ऐसा है कि शिक्षा विभाग द्वारा तो मान्यता के संबंधित कार्रवाई की गई थी। जेडी स्तर से हमारे यहाँ से तो पहुँची हुई थी। जेडी स्तर से इनको पैरामीटर जो है पूर्ण करना था, जो मापदंड दिया था वो मापदंड पूरे नहीं किए, जिसकी वजह से इनको मान्यता नहीं मिली। सर, कौन सा स्कूल है ये? अर्चना विद्यापीठ राजौद। हाँ और सर। इस संबंध में हमारे यहाँ से भी सूचना दी गई है, किंतु इनके द्वारा हमें ये नहीं बताया गया कि 10वीं 12वीं में इतने बच्चे हमारे पास है या एडमिट है ना, ये नहीं बताया क्योंकि मान्यता नहीं है। तो हम तो यही समझे बच्चे नहीं है, ठीक है ना। अब ये हमारे पास 3 तारीख की शाम को जब पालक का मेरे पास मैसेज आया तब पता चला कि भी इन्होंने बच्चे प्रवेश पत्र लोड नहीं हो रहे, तो मुझे पता चला। तो फिर हमने स्कूल से संपर्क किया तो उनके द्वारा फिर बताया गया कि हाँ सर, हमने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया जिसकी वजह से एडमिट कार्ड नहीं मिल पाए। फिर हमारे स्तर पे भी हमने जो है जेडी और मतलब सेक्रेटरी भोपाल को भी
मतलब मैसेज वगैरह किया, लेटर्स वगैरह किया, हमारे विभाग को भी किया, किंतु अब समय कम रह गया था। अब भेज दिया हमारी ओर से, अब कार्रवाई वहाँ से। 10वीं और 12वीं के ऐसे कितने बच्चे हैं जो परीक्षा से वंचित हैं? सर अभी तो हमारे संज्ञान में यही मतलब जो है अर्चना विद्यापीठ का ही आया है। कितने कुल कितने 10वीं के 31 और 12वीं के 44 है। सर एक बात बताइए कि ये जो स्कूलों की मान्यता है, ये इसमें फिर शिक्षा विभाग क्या देखता है? इतने बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया है तो। मैडम हमने बिल्कुल दिया ना, हमारे संज्ञान में नहीं आया ना ये तो है ना, हमने तो नोटिस वगैरह सब दिए थे और इनकी मान्यता के संबंध में भी हमने बिल्कुल स्पष्ट मतलब जेडी की उधर से लेटर दे दिया था। इनके द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई है। पिछले साल भी हाई कोर्ट के द्वारा इनके द्वारा मतलब जो है अनुमति लेकर बिठाया गया बच्चों को। सर अब ये पूरा मामला सामने आया है, बच्चों का भविष्य तो क्या होगा सर? सर अब ये तो यदि 5 दिन पहले कि 10 दिन पहले हमको बता देते तो हम भी हमारे स्तर पर पूरा प्रयास करके करवा देते, सर के माध्यम से हम करवा देते। हमारे स्तर पर हमने भी फिर भी इनकी सूची वगैरह और स्कूल का लेटर वगैरह लेकर हमने आगे पहुंचाया। अब कल क्या 12वीं के बच्चे जो है छात्र छात्राएं बैठ पाएंगे परीक्षा में? मैं इस बारे में स्पष्ट नहीं कह सकता हूँ। भोपाल लेटर गए हो, यदि वहाँ से यदि सहमति हो जाएगा, अनुमति हो जाएगा तो बैठ सकते हैं। सर इसमें प्राइवेट इस परीक्षा में भी स्कूल संचालक बिठा सकता था, क्यों नहीं किए ये कार्रवाई उनने? और आप क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? मेरी ओर से तो जांच करके उसकी FIR कराऊंगा। ठीक।